बिलाल अज़हर कियानी साहब, हमने इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम किया, एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया। उन्होंने ये कहा कि जी हमने फिजिबिलिटी स्टडी इसी इशू के ऊपर पहले की थी और राजस्थान के अंदर जो बिल्कुल साथ है, उसकी सरहद लगती है, उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे हिंदुस्तान ने दरिया मोड़ लिए और भी कनाल्स वहाँ पे बनाए, मगर वो राजस्थान को सरसब्ज नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि जो कनाल्स आप लेके आते हैं उनके ऊपर सैंड आ जाती है और सैंड को रिमूव करना बहुत महंगा पड़ता है। तो वो ये कहते हैं कि जी ये तरीका ही नहीं है किसी भी डेजर्ट को सरसब्ज करने का कि आप वहाँ पे कनाल लेके आएँ। उन्होंने और आपको कुछ सॉल्यूशंस दी हुए। तो जो ये फिजिबिलिटी स्टडी है, इसकी किसी ने की, ये किसका आइडिया है वैसे, मैं जानना चाहती हूँ। देखिए बात ये, आपसे छोटा बीच में अर्ज करना चाहता हूँ मुनज़्ज़िम। जी जी हलीम साहब, कमेंट है, मैं ये कहना चाहता हूँ बिलाल अज़हर कियानी साहब ने, आप जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि जी हम पंजाब के पानी से बिल्कुल हम जो चाहे करें, और सिंध क्या दरियाए सिंध में इतना पानी है, क्या आज सिंध की नहरों में पानी है, क्या सिंध के किसान के पास पानी है, या सिंध में पानी आ रहा है? जब आ ही नहीं रहा, कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे? मेरा ख्याल है कहता हूँ ये डोरा कुश्ती सी चल रही है। वो एक मुहावरा है हमारे यहाँ, आपके माजरत के साथ किसी और तरफ ना लेके जाइए, कि मिली जुली साजिश की कि जी कुत्ती चोरा नाल रल गई है तो बस अल्लाह खैर सल्लाह, अवाम देखते रहेंगे और घर में डाका लग जाएगा, पानी से बर्बाद हो जाएंगे। ये मिल मिला के अपनी मीटिंग्स करके और ये कार्रवाई उतार देंगे। और उसके बाद जब देखें, जब जुल्फकार अली भुट्टो की पीपी थी जी, भुट्टो की पीपी ने गालाबाग डैम में बचाने में रोल किया था। जरदारी साहब की जो पार्टी ने 6 कनाले बनाने में किरदार अदा किया है, और ये सिंध के अवाम जानते। आइए तो सही। अच्छा हलीम साहब, मेरा ख्याल है आपका पॉइंट आ गया है। यही बात शर्मिला साहिबा भी कह रही हैं कि जब पानी नहीं है तो आप देंगे कैसे, मगर मेरा पॉइंट भी साथ रख लें कि जिसको आप सर सब्ज करने जा रहे हैं वो तो हो ही नहीं सकता जो आपका प्लान है। जी साहिबा, मैं फिर से बात दोहराऊंगा, और ये अगेन क्योंकि ये इसी बात का जवाब है, वी आर नॉट विद एन ओपन माइंड, वी आर सेइंग कि एक्नेक के अंदर एक प्रपोजल आया ना जी, वहाँ पे जिस तरीके से भी फिजिबिलिटी बनती है डिस्कस हुई, पीपल्स पार्टी ने थ्रू द सिंध गवर्नमेंट वहाँ पे अपोज किया, मामला पॉज हो गया। तो वैसे किसने बनाई थी फिजिबिलिटी? मेरे आई थिंक ये वफाकी हुकूमत की तरफ से ही बिल्कुल इनिशिएट हुई होगी। नीचे महकमों ने जिस तरीके से होता है जी, एक प्रोजेक्ट का पहले PC1 बनता है, CDWP एक फोरम होता है जहाँ से अप्रूव होता है, फिर PC1 बनता है और PC1 को एक्नेक अप्रूव करती है। राजस्थान को स्टडी नहीं किया? देखिए ये अगेन आई एम नॉट अवेयर, मे बी शायद फिजिबिलिटी में किया हो, मगर मैं आपसे कहता हूँ किया था या नहीं किया था। अब जो डिस्कशंस हम कह रहे होंगी उसके अंदर ये सारे नुकात डिस्कस हों, आप आके रेस करें, और टेक्निकल डिस्कशंस वहाँ पे होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और इसमें मुनीज़ा साहब मैं एक बात कहना चाहूँगा, पहले कर लेते तो ये इतना बड़ा तूफान ना होता। देखिए मैं हरगिज़, मेरा ख्याल है, देखिए एक्नेक भी तो फोरम वहाँ पर सिंध हुकूमत थी ना जी, उन्होंने अपोज किया तो पॉज हुई ना, उसी वजह से ही रुका ना अप्रूवल इसलिए रुका क्योंकि दे वर देयर थ्रू द सिंध गवर्नमेंट, दे अपोज्ड इट एंड हेंस इट वाज पॉज्ड, सो इट हैज़ नॉट बीन कंक्लूडेड येट। और इसके कंक्लूजन की तरफ जाने के लिए हम कहते हैं कि हम मिल बैठ के जो डिस्कशंस पहले हो गई उनको भी रिविजिट करने की जरूरत है, तो बिल्कुल होनी चाहिए। और जो बात की गई है ना जी कि सिंध के पानी के हिस्से में से कुछ नहीं होगा, मगर बाकी जो है, मैं आपसे कह रहा हूँ विद एन ओपन माइंड गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के साथ बैठेगी और इसके अंदर ओवरऑल वाटर अवेलेबिलिटी टू इंश्योर के, चाहे वो शहरी खैबर पख्तूनख्वा का हो, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब का, या गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर का हो, सबका हक पानी पर बराबर है। और हमने इंश्योर करना है कि जो भी नतीजा हो उसके अंदर पाकिस्तानी शहरियों के लिए पहले आपसे गुफ्तगू करें, हम सीधा एक्नेक में और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ना जाएं। नहीं देखिए, फॉर मी दिस इज सेकेंडरी। अगर वहाँ पे इत्तेफाक होता है हमारी क़यादतों के दरमियान कि वहीं पे डिस्कशन करनी है, वहाँ पे हो जाए। अगर पहले इनफॉर्मली हो सकती है, नहीं आई थिंक क्योंकि डार साहब ने बात की थी कि उनके साथ अप्रोच करेंगे, आई थिंक वट एवर द अंडरस्टैंडिंग या मैकेनिज्म द टू पार्टीज अराइव, बट उसके नतीजे में बात आगे चलेगी इंशाल्लाह। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा जी, अच्छा अगर आप वो हलीम आदिल शेख साहब ने बात की, मुझे बड़ा ये सुन के हैरानी होती है जब PTI आके बात करती है कि आवाम के ख़िलाफ़ ये फैसले करेंगे और हुकूमत उनको छोड़ देनी चाहिए। आपके पास तो हुकूमत बनाने का मौका था पिछले साल, आपने तो वो बात ही इंटरटेन नहीं की थी। आप तो इस जिम्मेदारी से भागे। आपने 3-4 साल पहले अपनी जब हुकूमत चलेगी तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश की, आपने IMF को चिट्ठियाँ लिखी, आपकी ऑडियो लीक सामने है। आज इस पॉलिटिकल अलायंस के नतीजे में इस मुल्क में मुआशी स्टेबिलिटी है, जिसको सारा इंटरनेशनली एंड लोकली सब एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो आगे भी जो इश्यूज़ हैं उसको हम संजीदगी से करेंगे।